मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कि फंक्शन होता है। फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए यानी कि एफ इनवर्स निकालने के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल एग्जिस्ट होना चाहिए। इन्वर्टिबल, ठीक है। अब इन्वर्टिबल एग्जिस्ट की जो कंडीशंस है वो होती हैं 1 1 on 2, ठीक है, जो आप अपना रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी हमें इसकी कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं, जैसे कि मैं बात करता हूं sin 60 की, तो आप सबको पता होगा आंसर आता है √3/2। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि √3/2 साइन के टेबल में कब आता है, तो वो साइन इनवर्स बनता है। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन इनवर्स। मतलब इसका क्या मतलब है कि साइन के टेबल में √3/2 किस एंगल पे आता है, यानी कि अब मुझे वैल्यूज दे रखी होंगी, मुझे एंगल निकालना है, तो आप क्या लिख देंगे उसमें 60 डिग्री। आपको पता है एक से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम कहते थे क्लास 11th में। तो उसी के बिहाफ पे हमें इनको सॉल्व करना है। प्रिंसिपल वैल्यूज के डाटा को करेक्ट करने के लिए या उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक रेंज एंड डोमेन की टेबल गिवन होती है। तो सबसे पहले आज हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एज वेल उसको देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहां बनाया फंक्शन का हेडिंग, यहां मैंने उसकी लिखी डोमेन। ये सारा काम आप इनवर्स में करेंगे। यहां लिखेंगे रेंज। अच्छा, मैं पहले आपको रेंज और डोमेन के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बता दूं। रेंज और डोमेन में क्या डिफरेंस है। रेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो रिजल्ट आ रहा है, डोमेन मतलब जो मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले एक आता है साइन इनवर्स, फिर आता है कॉस इनवर्स, फिर आता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। बेसिकली पहले हम ये देखते हैं। अब आपको पता है डोमेन। अब यहां पे डोमेन क्या होगी, यहां पे डोमेन आपके पास वो होगी जो आप ये कहते थे कि मेरे पास वहां वैल्यूज आती थी साइन के अंदर, यानी कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। सो ऐसे साइन की वैल्यू मेरे पास कहां से कहां तक आती थी। आप सबको पता है 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती और -1 से छोटी कभी नहीं हो सकती। तो -1 से 1 तक आती थी। और आपको ये पता है स्टूडेंट्स, ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया है मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या लगाया है, क्लोज्ड ब्रैकेट। बस इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि आपके पास कहने के लिए मैं ये कह सकता हूं -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी, और इसके बीच वाली वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी। अगर आपको डोमेन पता है, जो कि सबको पता है कि कौन सी वैल्यूज आती हैं और कौन सी वैल्यूज नहीं आती, यही आती थी मेरे पास। तो रेंज कैसे निकालते हैं वो देखना, बड़ी आसान है रेंज निकालना। तो फिर अब आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 कब आता था, 90 डिग्री पे, यानी कि π/2 पे। और -1 कब आएगा, -π/2 पे, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेंट तो हमारे पास ऐसा कर नहीं सकते हम कुछ, तो -π/2 से π/2 के बीच में इसकी रेंज आ गई, ठीक है। अगर इसका ग्राफ पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसके ग्राफ को ये देखना। मान लो ये एंगल है 0 डिग्री का, ये है π/4 का, ये है आपके पास π/2 का, माइनस का π/4 माइनस का π/2,
ठीक है, आपको पता है माइनस के पाई बाय 2 पे -1 वैल्यू होगी आपके पास, यहां +1 लगा दी मैंने, तो मुझे पता चला मेरी वैल्यू यहां पर जाएगी माइनस के पाई बाय 2 पे, ठीक है, पाई बाय 4 पे समवेयर इधर जाएगी मेरे पास, फिर 0 पे तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कुछ मेरे पास वैल्यू इस तरह से आती जाएगी, क्योंकि पाई बाय 2 पे मेरे पास 1 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये मेरे पास क्या हो गया, साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूं कोस इनवर्स की, कोस इनवर्स में 0 भी आता है आपको पता है, -1 की वैल्यू भी आती है आपको पता है, और 1 भी आता है मेरे पास, -1 से 1 आता है। अच्छा, इसकी रेंज कोस 0 पे 1 होता है और पाई पे -1, तो 0 से पाई आ गई। अब ये नहीं लिखेंगे कि सर 1 यहाँ पे था तो 0 इधर, क्योंकि पाई तो बड़ा है ना मेरे पास एंगल, इसीलिए। अगर मैं यहाँ पे कोस इनवर्स का टेबल बनाना चाहूं इसी तरह से, 0 ये 90 डिग्री, ये मान लिया मैंने पाई। अब एक बात बताओ, ये मान ली -1 और ये मान ली 1 पे तो 0, यानी कि 0 पे तो 1 होगा, यहां पे आओगे तो मेरे पास 0 हो जाता है 90 पे, और यहां आते आते फिर से -1 हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, कर्व बन गया कोस इनवर्स x का। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो इस तरह से मेरे पास रेंज निकल कर आ रही है, डाटा निकल कर आ रहा है। ये क्लियर हुआ सभी को? फिर देखते हैं टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स में आपको पता है सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है, हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके अंदर इसमें। लेकिन आपको पता है -π/2 पे और π/2 को छोड़कर सारे एंगल्स आ सकते हैं। क्यों? -π/2 में तो क्या होता है, π/2 पे तो इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए। ये चीज क्लियर हो गई है स्टूडेंट? ग्राफ मेरे पास ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x की, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रेंड्स कोट इनवर्स x। सारे के सारे क्योंकि इंफिनिटी तक जाते हैं, रेंज क्या होगी 0 से पाई के बीच में, क्या रेंज होगी मेरे पास 0 से पाई के बीच में, ध्यान रखना मेरे पास, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये सर कैसे आई? देखो टेंजेंट इनवर्स में क्या होता है, साइन बाय कोस। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कोस। साइन ऊपर वाले की रेंज देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर की रेंज देखने का फायदा नहीं है, 0 आ जाएगा नीचे, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, बस इसको यहाँ पे क्या था, क्लॉज यहाँ ओपन। क्यों? क्योंकि π/2 पे इंफिनिट आ जाता है। कॉट में क्या होता है, कॉस पाई में साइन, ऊपर क्या आया कोस, कोस की देखो 0 से पाई, 0 से पाई, क्योंकि 0 पे और पाई पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, इसीलिए। ये चीज क्लियर हो गई है? रेंज मेनली आपके पास यही रेंज पूछी जाती है। फिर भी अब आपके पास दो फंक्शन बच गए स्टूडेंट, एक सीकेंट इनवर्स और एक कोसिकेंट इनवर्स x। अब एक बात बताओ मुझको सीकेंट इनवर्स के बारे में। सीकेंट cos 90 मेरे पास क्या होता है, 0, ठीक है। तो मेरे पास cos 90 0, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा होता है यानी कि वो वाली एग्जिस्ट नहीं करेंगी वैल्यू, सारी की सारी रियल वैल्यूज आ सकती हैं, सिर्फ -1 को और 1 को छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि एक बात को सुनना मेरी, आपके पास -1 का मतलब और 1 का जो मतलब है उसे हमें डाटा को हटाना है, अदरवाइज तो वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड वाली वैल्यूज बन जाती मेरे पास। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो, अगर आपको रेंज को ध्यान में रखना है
ठीक है, तो रियल नंबर में से मुझे कॉस वाले को माइनस करना है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 से पाई पूरा आना चाहिए। सेकेंड में मेरे पास किस सिचुएशन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, पाई बाय 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 0 से पाई तो जाएगा ही जाएगा, सिर्फ उसमें से क्या हटा दोगे, पाई बाय 2 हटा दोगे, क्योंकि उल्टा तो कोस का ही है। अब आपको यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर मैं दोबारा आपको समझाना चाहूँ इसके बारे में। सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन कौन सी वैल्यूज नहीं आएंगी, जो पाई बाय 2 पे एग्जिस्ट करती हैं। पाई बाय 2 पे माइनस का भी कर सकता है और प्लस का भी कर सकता है। इसीलिए कॉसिकेंट में आपको ये पता है मेरे पास सारे के सारे वैल्यूज 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही पाई पे, क्योंकि 0 और पाई दोनों ही मेरे पास क्या होता है, 0 होता है साइन। तो एक बात बताओ, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में गया, क्या माइनस कर दो, 0 पे। पाई क्यों नहीं किया, क्योंकि पाई तो रेंज में ही नहीं आता साइन की। तो यानी कि रियल में से क्या होगा, -1 और 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 और 1 इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हम उसको हटा रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास था